अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी कीजिए। आपका इसमें शरीफ? अत्थर इस्माइल हद्दादी। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं शेख? मुंबई से करीब कोकन इलाका है, वहाँ पे रायगढ़ श्रीवर्धन में के रहने वाले। माशाल्लाह। हम लोग लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी नॉलेज में इजाफा हो सके। आज का हमारा मौजू है आदाब तुरकुल बाब, किसी के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने के आदाब। तो इस्लाम ने हमें हर चीज़ सिखाया है, हर जाविये में हमारी रहनुमाई की है ज़िंदगी के। तो लोगों के पास जाकर, अपने अक़रबा, अपने दोस्त अहबाब के पास जाके दरवाज़ा जब खटखटाते हैं, उसके क्या आदाब हैं, कुछ बताइए शेख। मुख्तसर सा कुरान और हदीस के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीम दी है हमें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, जब तुम अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर चले जाओ तो तुम वहाँ पर सलाम पेश करो। जब सलाम का जवाब आ जाएगा, यानी इस्तिज़ान, उनसे इजाज़त तलब करो। अगर इजाज़त आदमी को मिल जाए तो आदमी उधर चला जाए अंदर, अगर आदमी को इजाज़त ना मिले तो फिर वहाँ से वो लौट जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक रिवायत आती है, उन्होंने एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, उन्होंने 3 मरतबा ठकठकाया, वहाँ से अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो सहाबी चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आए। तो उन्होंने कहा, मैं 3 मरतबा दस्तक दे दी थी लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से ये सुना था कि 3 मरतबा आदमी को दस्तक देना है और तलब करना, अगर इजाज़त ना मिले तो लौट कर आ जाए। और उमूमन एक सबसे बड़ा अदब ये है, हमारे यहाँ जो गलती करते हैं, हम दरवाज़े के सामने या पर्दा हटा के पूछ लेते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा जुइल इस्तिज़ान लिअजलिल बसर, कि हम इस्तिज़ान और इजाज़त तलब करना, ये असल इसका मकसद क्या है, लिअजलिल बसर, निगाहों की हिफाजत के लिए। आदमी अगर अंदर सारा देख लिया तो फिर अब इजाज़त का कोई मौका रहता नहीं है। और एक मरतबा जब आदमी इजाज़त लेने को चले जाए वहाँ पर और ठकठकाए, तो फिर आदमी अंदर से सवाल करने वाला, घर वाला सवाल करता है कि कौन है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन? तो उन्होंने कहा, तो जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अना मैं। तो आप, मैं कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना। हदीस के अल्फाज आगे फरमाया, फ़कअन्नमा करिहहू, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नापसंद किया कि कोई ये कहे कि मैं। आदमी मैं ना कहे, बल्कि सबसे बड़ा अदब यह है कि जब आदमी दरवाज़े पर जाए किसी के, तो अपना जो शनासा नाम है, अगर प्यार से उसको कुछ बुलाते हो तो वो कहे, मुन्ना कहते हैं, जो भी कहते हैं, या अगर वो शनासा वो नाम नहीं है तो मुकम्मल अपना नाम कह दे, ताकि अंदर वालों को मालूम हो जाए कि हमारा महरम है या गैर महरम है। पर्दे वगैरह के जो अहकामात है उसके आदमी हिफाज करे। ये बहुत सारे आदाब है, और मुख्तसर सा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहों की, और अल्लाह तबारक व तआला ने निगाहों की हिफाजत की खातिर ही ये इजाज़त को रखा है। लिहाजा आखिर में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल करने की तौफीक अता करे। और आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके काम में भी मज़ीद तरक्की अता करे और आपको मज़ीद इखलास अल्लाह तबारक व तआला अता करे, और उम्मत के हाल पर अल्लाह रहम फरमाए, और उम्मत के लिए बहुत खैर और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। छोटा सा, जो घरों में बच्चे होते हैं छोटे, जो बालिग नहीं होते, तो उनके लिए भी क्या अहकामात हैं शेख, अपने वालिदैन के जगह पर जाने के लिए, जब कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया? नहीं, जब अगर वो छोटे बच्चे तो अपने वालिदैन के कमरे वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बड़े हो जाए, बुलूगत, सुन्ने बुलूगत को पहुंच जाए, या बुलूगत से पहले, यानी आदमी के अंदर वो सारी ख्वाहिशात वगैरह आ जाती है बुलूगत से पहले, तो हाँ, तो ऐसे भी सूरत में कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ये जो आराम वगैरह करने के औकात है, कि जिसमें आदमी अपने कपड़े वगैरह उतार कर रख देता है, तो इन औकात में इजाज़त के साथ जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि मैं अपने वालिदा की खिदमत करता हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे जा सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी वालिदा को गलत हालत में, यानी जो चीज़ें नहीं देखनी है, जिसकी तरफ नज़र नहीं जानी है, अगर उस पर तुम्हारी नज़र चली जाए तो तुमको कैसा लगेगा? हासिल कलाम ये है, आदमी, बच्चा अगर छोटा है तब तो ठीक है, लेकिन बड़ा है तो अपने घर में भी अपनी बहन है, बड़ी बहन है या भाभी है, या ये कह लीजिए वालिदा भी है, तब भी वहाँ पर दस्तक देकर जाना है, ताकि उनके अगर कुछ आज़ा खुले वगैरह हो तो उसको वो ढाँप ले। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अहसनुल्लाह अलैक शेख, जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम? अब्दुल्ला।
माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। किसी के दरवाजे पर हम जाके दस्तक दे रहे हैं तो उसके क्या आदाब हैं, कुछ बता सकते हैं आप? पहला तो ये है कि जब भी दस्तक देते हैं तो एक किनारे होकर खड़े हो जाए कि कभी कोई ना महरूम हो, कोई भी हो तो दिक्कत ना हो। अब दूसरा ये है कि भी लगातार ना मारे, कि भी 3 मरतबा खटखटाए और जो है अगर नहीं आए तो भी वापस चले जाए। और ये है कि भी अगर घर में बच्चे हैं, खुद का घर है, तो भी अगर वालिदैन के घर कमरे में जाना हो तो खटखटा कर जाए अंदर। किस हाल में रहते नहीं मालूम, तो खटखटा कर जाना है, बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सारी अच्छी बातें बताई आपने, अल्लाह बारिक फीक।